भारतीय सनातन संस्कृति, उसमें हम सभी ने देखा होगा वंदे भारतीय संस्कृति, लेकिन जब हम लोग इस सेशन पे काम कर रहे थे सनातन के बिना अधूरा लग रहा था। और आज उसका भाग दो है। पिछली बार हमने नीलम दीदी से बहुत अच्छी चीजें सीखी और आज हम उसको आगे लेकर चलते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु जी के स्वास्थ्य के लिए थोड़ी देर जप करेंगे। ओम हंसं हंसा 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 ओम हंसं हंसा। वंदे भारतीय सनातन संस्कृति। वो सनातन संस्कृति का मतलब केवल मंदिर नहीं होता। सनातन संस्कृति वो है जो पूरा जीवन जीने का ढंग, सोने से लेके उठने से लेके रात को सोने तक का, चलने फिरने से लेके पढ़ने लिखने तक का सब ढंग आपको सिखा दिया। जीने से लेके जो बाबू जी बोलते हैं मृत्यु को भी कैसे आनंदमय बनाना है और मृत्यु के बाद जो है उसको भी जानना। तो मेडिकल साइंस या मेडिसिन सुनते ही हमें सफेद कोट वाले डॉक्टर्स याद आते हैं, बड़े बड़े सर्जन्स याद आते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स याद आते हैं, यूएस याद आता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स याद आते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इन सब की जो रूट्स है ना, इन सब की जो जड़ें हैं वो हमारे ही देश, हमारी ही संस्कृति से हैं। आप सबको जानते होंगे, कभी कोई सर्जरी की बात आती है ना तो लोग बोलते हैं यूएस जाना है। बहुत अच्छे सर्जन्स होते हैं, हाई क्लास सर्जन्स होते हैं, लोग अपनी पढ़ाई करने भी वहां जाते हैं। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि हमारे ही देश में सर्जरी की खोज हुई थी। आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। महर्षि सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी क्यों कहा जाता है? महर्षि सुश्रुत ने अकेले ही, महर्षि सुश्रुत ने पुराने वेदों का कुछ ज्ञान लिया और उसके बाद उन्होंने प्रकृति में जाकर के बहुत सारे जानवरों को स्टडी किया। उनके कैसे जॉ कैसे होते हैं, दांत कैसे होते हैं, जो पक्षी होते हैं उनकी बीक यानी चोंच कैसी होती है, वो कैसे ऐसे मार सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। इन सबको स्टडी करके उन्होंने बहुत सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए। 300 से भी अधिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो आज के समय में मॉडर्न डॉक्टर्स, मॉडर्न साइंस यूज करता है, वो हमारे महर्षि सुश्रुत की देन है। राइनोप्लास्टी आपने बहुत सुना होगा, जिसमें नाक की सर्जरी की जाती है, या कभी किसी को जल जाता है तो यहाँ का भाग निकाल के मांस का यहाँ लगा दिया जाता है। ये सब महर्षि सुश्रुत की देन है। जो आप सुचर्स, आप सबने सुना होगा ना, टांके लगते हैं। अगर आप महर्षि सुश्रुत ने एक अपने ज्ञान को केवल अपने तक नहीं रखा। हमारी संस्कृति सिखाती है वसुधैव कुटुंबकम और परोपकार परमो धर्मम। हमारी संस्कृति ये सिखाती है। तो महर्षि सुश्रुत ये नहीं चाहते थे कि उनके जाने के बाद ये ज्ञान लुप्त हो जाए, तो उन्होंने अपने ज्ञान को सुश्रुत संहिता में रखा। फिजिक्स की तरफ चलते हैं। बहुत ऐसा टॉपिक लगता है कि हम बस क्लासरूम में बैठ करके E=mc² लिखते हैं, उसी को फिजिक्स बोलते हैं। लेकिन जो भारत फिजिक्स देता है, भौतिक ज्ञान जो देता है, वो बहुत ऊंचा है। जो चीजें अब जाके नासा डिस्कवर कर रहा है, कितनी मल्टीवर्सेस है, टाइम एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ये सारी कॉन्सेप्ट बहुत पहले, बहुत पहले से ही हमारे यहाँ पे, हमारी संस्कृति में, हमारे वैदिक ज्ञान में पहले से ही निहित है। ये वाला कभी किसी ने सुना है? ये आइंस्टाइन ने बहुत साल पहले अपनी क्वांटम मैकेनिक्स को उन्होंने वहां पे छोड़ दिया है कि आपका जो पास्ट मतलब भूतकाल, प्रेजेंट अभी की, वर्तमान और फ्यूचर भविष्य, ये एक इल्यूजन है। भूतकाल, भविष्य काल, इस भूत और भविष्य को देखने वाला कौन है? बोले मैं। पीछे की कल्पना पाछळનું विचारिए तो भूतकाल ने, આગળની कल्पना करिए तो भविष्य काल। तो आगे और पीछे वृत्ति सोचती है तो भूत और भविष्य बनता है। बोले ये वर्तमान काल।
वर्तमान काल किसको बोलते हैं? जिस चैतन्य के सामने काल व्यतीत हो रहा है। अभी 6:44 हुए 10 सेकंड। 10 सेकंड भूतकाल में चले गए, अब 15 भी भूत में चले गए। 25वां सेकंड भविष्य में खड़ा है, 20 सेकंड भूत में चले गए और 25वां सेकंड भी भूत में चला गया। मैं घड़ी देख के, तो मुझ चैतन्य के आगे काल बरत रहा है, प्रतीत हो रहा है, व्यतीत हो रहा है। तो ये चैतन्य आत्मा में हूं, वहां काल की गति नहीं है। काल का काल भगवान को बोलते, वो भगवान आत्मा हम है। बचपन से हमको पढ़ाया जाता है एक साल कितने दिन का होता है? कितने दिन का होता है? 365 दिन। बड़ा सिंपल आंसर है, 365 डेज का होता है। ठीक है, लीप ईयर है तो 366 डेज होता है, जो कि इस साल भी है। यानी कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में, एक राउंड कंप्लीट करने में कितना समय लगता है? 365 दिन। आर्यभट्ट ने कहा नहीं। आर्यभट्ट वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में, आप मेरी स्क्रीन पे वो देख सकते हैं, 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक 365.258 डेज। इतनी एक्यूरेट गणना। हमको ये बताया जाता है कि न्यूटन ने सिखाया लॉ ऑफ ग्रेविटी। न्यूटन के बहुत साल पहले, बहुत वर्ष पहले, भास्कराचार्य जी पहले ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के बारे में बता चुके थे। बहुत सुंदर तरीके से लिखा है, रिमेंबर वेयर यू बिलोंग। आपको भास्कराचार्य, महर्षि सुश्रुत, आदिगुरु शंकराचार्य, अनेक ऋषि मुनि दिख रहे हैं। एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है, कनाडा करके ऋषि थे, उन्होंने दिया। 0 आर्यभट्ट ने दिया। सर्जरी अभी अभी हमने जाना, सुश्रुत ने दी, महर्षि सुश्रुत ने। मेडिसिन, चरक संहिता महर्षि चरक के नाम पर दी जाती है। मैथ, एस्ट्रोनॉमी वाहरा मेहरा, मैं उनका कवर नहीं कर पाई। ग्रेविटी भास्कराचार्य। लिटरेचर व्यास, वाल्मीकि जी और कालिदास जी। तो ये आपके साइंटिस्ट हैं, ये आपके मैथमेटिशियंस हैं, ये आपके एस्ट्रोनॉमर्स हैं। आज जो कुछ भी दुनिया पढ़ रही है, सुन रही है, वो इनकी देन है। और हम इनको भूल करके बड़े बड़े साइंटिस्ट के नाम याद कर लेते हैं। मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, आप कोई भी लॉ पढ़ेंगे ना, थंब, मैक्सवेल्स लॉ ऑफ दिस, ये थंब रूल, राइट रूल, लेफ्ट रूल, जो कुछ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से लेके जो भी रूल पढ़ेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसकी रूट हमारे ही ट्रेडिशन, वैदिक संस्कृति में जाती है, हेल्थ की तरफ, यानी कि स्वास्थ्य। बहुत सारे अलग अलग स्पेयर्स हम कवर कर रहे हैं, छोटी छोटी रंग बिरंगे, हमारी संस्कृति रंग बिरंगी है। हेल्थ की तरफ चलते हैं। सबको पता है, बापूजी बताते हैं, हमारी प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम होते हैं। मैं बिल्कुल विस्तार नहीं लूंगी, आप सब जानते हो। और बापूजी की संध्या की वीडियो आती है, उसमें तो बापूजी ने बहुत ही क्लियरली बोला है कि 4 बार, बीमार हो या स्वस्थ हो, 4 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम तो रोज सबको करना ही चाहिए। आपके दोनों जो दायां स्वर बायां स्वर चलता है, उनकी बैलेंसिंग के लिए, जो आपके पूरे प्राण को कंट्रोल करता है, ऊर्जा को कंट्रोल करता है, उसके लिए अनुलोम विलोम होता है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमारे ही प्रोडक्ट को, हमारी ही खोज को, हमारे ही ज्ञान को एक नई पैकेजिंग करके बेचा जा रहा है वापस हमें। ये नहीं स्वीकार कर रहे कि हाँ ये भारत की देन है, लेकिन उसको अपना नाम देके, अपने कॉपीराइट्स लगा के हमारे सामने रखा जा रहा है। अनुलोम विलोम प्राणायाम को आज के समय में जो लोग थोड़ा प्रोफेशनली रन करते हैं कुछ इंस्टीट्यूट्स को, या फॉरेन कंट्रीज में, इसे ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कहा जाता है। कुछ नहीं है, सिर्फ एक फैंसी नाम है। गोज बैक टू अनुलोम विलोम प्राणायाम, एक कंप्लीट संस्कृति, पूर्ण संस्कृति, जो हम हमेशा पूर्णमदः पूर्णमिदं बोलते हैं, वो केवल हमारी ही संस्कृति है और कहीं नहीं। दैट कंप्लीटनेस, दैट टोटलिटी एग्जिस्ट ओनली विद इन आवर कल्चर। तो ये हमारा आज का सेशन हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं।